Okay, so welcome to episode 12 of Beyond the Score. Okay, and once again we have Mansi over here with us. और आज हम लोग बात करने लगेंगे यानी जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी रिलेटेड टू फार्मूला वन और जो अभी रिसेंटली जिस तरह सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं रिगार्डिंग रेड बुल मैक्लारेन सिनेरियो के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे और ओवरऑल वैसे इस साल फार्मूला वन कैसा रहा उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो इस चीज सारी सिनेरियो से पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं मानसी आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट्स योर फेवरेट टीम एंड हाउ लॉन्ग यू बीन फॉलोइंग फार्मूला वन फॉर दिस। I'm not Formula One में I'm like driver person. Team obviously जब तक लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज में थे I was like yes मर्सिडीज। फिर फिर मैंने बोला नहीं नहीं अब नहीं होगा तो फॉर्मूला वन आई एम लाइक ड्राइवर पर्सन। तो अभी जहाँ लुइस हैमिल्टन जाएंगे वहाँ मेरी प्रायोरिटीज होंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी वो जगह फरारी है। बाकी ये सारा स्पोर्ट्स मैंने जो इंटेंसली फॉलो करना है ये सब पैंडेमिक से शुरू हुआ है जब समझ आ गया था कि घर के अंदर भी जिंदगी जी जा सकती है। तो अच्छा अच्छा। 2020 से ही ड्राइव टू सरवाइव देखने के बाद तो हमारे पॉडकास्ट की टीम में जो लोग हैं वो सब हम लोग सब डिस्कॉर्ड में रात 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 भर जग के वो लोग मुझे समझाते थे कि अच्छा ये क्या है ये रूल क्या है। तो वैसे ही करके हमारी दोस्ती हुई थी। तो हम लोग फिर उसके बाद 2 साल तक हम लोग बात करते थे ओ इस रेस में ये हुआ वो हुआ और फिर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा था अच्छा अच्छा जिसकी अच्छा अच्छा। स्टोरी तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके तो ओके ओके। हाँ। गॉट इट गॉट इट गॉट। सही सही। अच्छा एक्चुअली क्योंकि मेरी भी जो F1 की जर्नी है वो ड्राइव टू सरवाइव से स्टार्ट हुई थी। मैंने 2019 का सीजन देखा था ड्राइव टू सरवाइव का। हम्म। तो वहां से मैंने बेसिकली फॉलो करना स्टार्ट किया था फॉर्मूला वन को। तो खैर अभी ऐसे हम लोग थोड़ा अपनी यानी इस जर्नी से हट के अभी करंट सर्कमस्टांसेस में अगर हम लोग आते हैं तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अभी रिसेंटली जिस तरह एक रेड बुल का कमबैक हुआ और मैक्स वर्स्टैपन के जो क्या कहते हैं एक हमें इतनी डोमिनेशन नजर आई है अजरबैजान ग्रांड हम्म। प्री में बाकू में और मोन्जा में। तो आपको लगता है कि हम्म। रिमेनिंग जो 7 रेसेस और जो 3 स्प्रिंट्स हैं कैन मैक्स वर्स्टैपन बीट द मैक्लारेन ड्राइवर्स फॉर द चैंपियनशिप जो अभी बड़ा हॉट मतलब टॉपिक चल रहा हाँ मैं ये बोलूंगी कि इसमें एक डिसएडवांटेज ये अभी स्पेशली ये टाइम मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि सिंगापुर इस पूरे कैलेंडर का इकलौता सर्किट है जिसपे मैक्स वर्स्टैपन आज तक एक भी रेस नहीं जीते हैं। है। या एब्सोल्युटली। और मैक्लारन के पास एडवांटेज ये है ना कि अभी तक तो क्योंकि उनको कोई कंपटीशन नहीं था। हम्म। उनका कंपटीशन था ऑस्कर और लैंडो आपस में टीम में फाइट कर रहे हैं जैसा बिल्कुल 14-15 में हमने लुइस और निको के साथ देखा था। बिल्कुल पर बिल्कुल। अब रेडबुल के आने की वजह से उन अगर ये चीज हो जाएगी क्योंकि ये इकलौता सर्किट है जहाँ पे लाइक 2023 जो मैक्स वर्स्टैपन का सबसे डोमिनेंट सीजन था उसमें भी वो सिंगापुर आई थिंक ही वाज या, क्या क्वालिफाइंग में कुछ 10th वेंथ आए थे या कुछ कुछ तो हाँ हुआ था उस टाइम पे तब भी बहुत हाँ वो कॉन्स्पिरेसी नहीं जी थ्योरीज थी वो कि नहीं अरे कर जापान में सकता था जिताना है क्वालिफाई। वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल हाँ। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट होगा पर मैक्लारन के पास एडवांटेज ये है कि फिर वो एक नंबर वन ड्राइवर चूज कर लेंगे। फिर ये हाँ। होगा कि जो नंबर टू ड्राइवर है उसको जैसा कि उन्होंने लास्ट ईयर करा था जब लैंडो नॉरिस चेस कर रहा था चैंपियनशिप बिल्कुल। अगेंस्ट मैक्स वर्स्टैपन। हम्म। तो वो बस ये है कि कब मैक्लारन अपना नंबर वन ड्राइवर चूज कर लेते हैं और फेयरनेस पपाया रूल्स के हिसाब से क्योंकि अभी ऑस्कर पियास्ट्री आगे हैं बिल्कुल। तो ऑस्कर पियास्ट्री को उनको चूज करना चाहिए क्योंकि अच्छा मैक्स और अकॉर्डिंग टू यू लैंडो के ऑस्कर पियास्ट्री को चूज करना चाहिए फॉर द चैंपियनशिप। जो ड्राइवर आ गया क्योंकि लास्ट ईयर जब उन्होंने लैंडो को चूज करा था उनका कहना यही था कि भाई लैंडो इज इन द बेस्ट पोजिशन टू कैच। बिल्कुल ठीक है बट हाँ मानसी मैं कंस्ट्रक्टर्स तो रैप हो चुका है। या हाँ। आई गेट द थिंग। मैं असल में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे जो लगता हम्म। है कि जो मैक्लेरन इस टाइम जो इतनी डिफेंसिव हुई हुई है ना इन माय ओपिनियन जो मुझे लगता है वो इसलिए हुई हुई है क्योंकि लास्ट ईयर ऑस्कर पियास्ट्री ना चैंपियनशिप उसमें नहीं आ रहे थे क्या कहते हैं टॉप 3 हाँ स्पॉट में हाँ नहीं आ हाँ रहे हाँ थे। ठीक है अब इसमें हो गया कि ऑस्कर हाँ पियास्ट्री भी क्या कहते हैं उसमें आ गया हुआ है पोडियम लिस्ट में आ गया हुआ है। फिर उसके साथ उनका लैंडो लैंडो नॉरिस बेसिकली द फेस ऑफ मैक्लेरन क्योंकि जितना मैक्लेरन उसके साथ बिल्ड या करती आई थी ना वो इसलिए अभी इस टाइम फेवरेट बॉय है
क्या कहते हैं मैक्लारन का। और थर्ड मैक्स वर्स्टैपन के अगेंस्ट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मैक्स वर्स्टैपन, क्योंकि मैंने जब उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था, मैंने उसको डैनियल रिकार्डो और उसकी जब वो आपस में राइवलरी भी होती थी ना, मुझे पता था कि ये हम्म। क्लियर कट यहाँ पे फेवरेट रेड बुल के लिए इस टाइम मैक्स वर्स्टैपन ही है, जब भी उसकी कोई मैक्स ही है, सिनेरियो बना। हाँ। तो मैंने एक चीज ये नोटिस की कि जो आपका फेस होता है ना, जो आप कहते हो कि जिसको हम सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा क्यों पता नहीं लग रहा है कि ये लोग लैंडो को इधर शायद वो दे दें, अपग्रेड दे दें इंस्टेड ऑफ ऑस्कर पियास्ट्री। बिकॉज नो नो डाउट ऑस्कर पियास्ट्री ने एक सीजन में बहुत बता दिया कि ही इज अ चैंपियनशिप ड्राइवर, और जब दो चैंपियनशिप ड्राइवर आ जाए ना, तो फिर एक बड़ी वो एक टसल सी क्रिएट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज के लैंडो नॉरिस बहुत टाइम से वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मैक्लारन के साथ अपनी हम्म ये पोजीशन शेयर करता आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। लैंडो विल बी द फर्स्ट वन टू हाँ, फॉलो नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये पूरे सीजन में हमने देखा है ना कि नहीं, फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फिर हाँ 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 मैक्लारन के टीम ऑर्डर्स आते हैं कि नहीं, हमको ये फेयर रखना है, दोनों ड्राइवर्स के बीच में फेयर रखना है। तो अब अगर आप उस हिसाब से देखें तो जो ड्राइवर लीड कर रहा है चैंपियनशिप, उनका उनका इसमें भी यही होता है कि मतलब रेस में हाँ। भी ऐसा होता है। अगर क्वालिफाइंग में लेट्स से लैंडो नॉरिस आगे क्वालिफाई, लैंडो नॉरिस पोल पे, ऑस्कर पियास्ट्री सेकंड है, बट रेस स्टार्ट में ऑस्कर पियास्ट्री ने लांडो को ओवरटेक कर लिया, जिस स्पा में यही हुआ था। स्पा बिल्कुल। में ऑस्कर पियास्ट्री ने लांडो को ओवरटेक करा, तो लांडो को सेकंड स्ट्रैटेजी मिली, और क्योंकि ऑस्कर लीडिंग कार था। हाँ तो बिल्कुल। ऑस्कर इज द लीडिंग ड्राइवर इन चैंपियनशिप। तो जब आप पूरे साल ये फेयर 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 करते जा रहे हो, अब आखिर में आके अगर आप अनफेयर करोगे हाँ बिल्कुल। तो, और मैं मतलब मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मुझे लैंडो नॉरिस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अच्छा। मैं हर तरीके से चाहूंगी कि लैंडो नॉरिस ना ही जीते चैंपियनशिप। ओके आई ओके। डोंट थिंक ही इज वर्दी टू विन अ चैंपियनशिप, ही इज नॉट। मैं क्या ही बोलूं लैंडो नॉरिस के ऊपर, तो मुझे बहुत हेट मिलने वाली है इसके लिए, क्योंकि लैंडो नहीं नॉरिस कोई के फैंस मसला ना नहीं। काफी ज्यादा डिफेंसिव है। हम्म। तो मैं तो नहीं चाहती हूँ। तो मेरी तो मतलब लुइस हैमिल्टन के रिटायर होने के बाद मेरा अगला ड्राइवर तो ऑस्कर पियास्ट्री होगा। ओके तो ओके। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इस पूरे सीजन हमने लांडो को इतनी छोटी 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 मिस्टेक्स करते हुए देखा है, हाँ बिल्कुल। और अब आके अगर आप बोलो कि नहीं, लैंडो को ही हम चैंपियनशिप जिताएंगे, ये मेरे ख्याल से ये बहुत बेहूदगी वाली हरकत हो जाएगी हाँ। फिर आई मैक्लारन की आई गेट तरफ द से। पॉइंट के जो आप कहे हैं। ओके श्योर। एक्चुअली आपके आपकी ना लास्ट एक बात पे ना मैं उसी क्वेश्चन को आगे लेकर चलूंगा। आपने कहा कि मैक्स वर्स्टैपन ना अपनी पीक पे भी, यानी 2023 जो उसका पीक सीजन था, उसमें भी सिंगापुर ग्रांड प्री नहीं वो जीत सका था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी मैं बेसिकली अभी रिसेंट एक स्टडी पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, इसी से रिलेटेड। हम्म बेसिकली अभी रेड बुल ने ना एक बहुत इम्प्रूवमेंट की है अपने ना, जो डाउन फोर्स जो विंग होता है ना, आंड्रेया स्टेला जो था ना, वो इससे पहले जो रेस हुई थी, आई गेस मोन्जा वैली में हाँ, वो मोन्जा वैली में उसने आकर एक इंटरव्यू हम्म में भी बोला था कि रेड बुल इससे पहले ग्राउंड ब्रेकिंग फोर्स पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अब अच्छी लग रही है आफ्टर द इम्प्रूवमेंट। और जो हम्म उनके रेड बुल के जो टीम प्रिंसिपल है लॉरेन मैकी, उसने भी यही कहा कि हमें जो सबसे ज्यादा एडवांटेज हो रहा था वो हो रहा था मिड स्पीड कॉर्नर्स के ऊपर, जो कि रेड बुल फ्लाई हाई कर रही थी बाकू में भी और मोन्जा में भी। सो डू यू थिंक कि ये जो एकदम से हम्म एक स्विफ्ट चेंज जो रेड बुल ने किया, जो उन्होंने न्यू विंग भी फ्लोर अपनी गाड़ी को दे दिया, और सिग्निफिकेंटली दे आर बेटर देन फरारी, दे आर बेटर देन मैक्लारन, ये जो लास्ट टू रेसेस में वो जो उनकी विंग फोर्स थी, तो डू यू थिंक ये एक डार्क हॉर्स वो कर सकती है, चीज प्रोवाइड कर सकती है फॉर मैक्स एंड फॉर रेडबुल, क्योंकि यूकी शिनोडा भी बहुत अच्छा जा रहा हाँ था हाँ इस सिनेरियो में। हाँ हाँ हाँ। व्हाट डू यू थिंक? यूकी के भी परफॉर्मेंसेस एक्चुअली उस कार में, लाइक एटलीस्ट लास्ट टू रेसेस में, आई थिंक यूकी बाकू में भी शायद टॉप 5 टॉप 6 में फिनिश करे। बिल्कुल। तो मैंने पॉडकास्ट सुना था, रेस F1 टेक्निकल शो करके पॉडकास्ट है, उसमें गैरी एंडरसन जो कि जैगवार वगैरह के साथ बहुत या सारा काम एब्सोल्युटली। कर चुके हैं इन द पास्ट। हाँ हाँ। तो वो बोल रहे थे कि आई थिंक ये क्रिश्चियन हॉर्नर के जाने के बाद जब से लॉरेन मकीज आए हैं रेडबुल में, आई थिंक उन्होंने ऑफ कोर्स क्या, मोस्टली ये गाड़ियों का क्या होता है, आप
विंड टनल में वो करेंगे, उसके बाद सिमुलेशन में जो डेटा आता है, रियलिटी फिर कितना कंपैटिबल है वगैरह वगैरह, वो हम्म सब देखते ना। आई थिंक उन्होंने बस सुनना शुरू कर दिया है कि ड्राइवर्स एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, फीडबैक, और उस हम्म। फीडबैक से आप अपनी कार कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गैरी एंडरसन वाज लाइक कि बस ओह आपको बस ये सुनना है ना, ठीक है, जो भी आपका डेटा दिख रहा है विंड टनल में और सिमुलेटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी गाड़ी एक्चुअली चल रही है, ओके उसमें ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ड्राइवर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। और श्योर मैक्स वर्स्टापन का ऐसा ना कि अगर उनके पास एक कार है जो उनको फोर्थ तक ले जा सकती है, उसमें वो रेस जीत जाएगा। ही इज बिल्कुल दैट गुड, या एब्सोल्युटली है ना। हाँ हाउ गुड ही इज वी ऑल नो। आई थिंक उन्होंने यही करना शुरू कर दिया है। देयर इज अ रीजन कि हमको एकदम से इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मैक्स वर्स्टापन इज स्टिल द सेम, ही इज अगेन ही इज अ एग्री वेरी एग्री एग्री केपेबल ड्राइवर। तो आई थिंक हाँ, ये लोग अगर इफ दे स्टिल कंटिन्यू दिस, अगर वो अच्छे से अपने प्रैक्टिस सेशंस को यूटिलाइज करते हैं, मैक्स का फीडबैक सुनते हैं, और दे टेक द स्टेप्स कि मैक्स, क्योंकि सिंगापुर इज लाइक मोनाको विद वॉल्स, मतलब बिल्कुल उसमें ओवरटेक करने के ओवरटेकिंग हाँ एक आध फैक्टर है जगह कहीं, हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली क्वालिफाइंग ही है। मैक्स ओके को ओके सिर्फ पोल पे क्वालिफाई करना है। एक बार क्वालिफाई करा मैक्स वर्स्टैपन, आई एम प्रीटी श्योर 10-15 सेकंड के मार्जिन से जीत जाएगा वो रेस। ओके ओके आई गेट योर पॉइंट और बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट आपने यहाँ पे रेस किया है क्योंकि मैं खुद भी जो एकदम से ये जो रेड बुल की क्या कहते हैं आप कह लें कि एकदम सिग्निफिकेंट राइज जो मैंने देखी है ना मुझे फील हुआ है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो एक वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कह लें कि आफ्टर क्रिश्चियन हॉर्नर काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया लोग ना बहुत जल्दी उसको ट्रोल कर रहे थे लॉरेन मैकी को मेरे ख्याल से हंगेरियन ग्रांड प्री में और वो डच डच में वो कह रहे थे कि बेशक हम्म। मैक्स वर्स्टैपन सेकंड है लेकिन क्या कहते हैं उसका वहां पर फर्स्ट ही आना बनता था क्योंकि रेड बुल ने एक सिचुएशन डोमिनेट करना स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट मैक्लेरन खैर अब हाँ इस पे हाँ। हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं डू यू थिंक बिकॉज इन माय ओपिनियन क्योंकि जिस तरह की मैक्स की मेंटेलिटी है ना मैक्स जो जिस तरह के मुझे ना इस तरह के ड्राइवर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो ना जिनकी हंगर नहीं खत्म होती whether you are four time हम्म champion five time champion six time champion you always are looking for the win और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट क्या कहते हैं पॉइंट्स में वो आया है डिडक्शन आई है 69 पॉइंट्स का गैप अब रह गया है दोनों ड्राइवर्स में सो डू यू थिंक के मैक्स with that mentality thing he had can he surpass both drivers only just talking about Max over here for that thing ओनली, हाँ, मैक्स एज अ ड्राइवर इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। हम्म यस, अगर रेड बुल ने अपना जो भी उनका गेम प्लान है, जिससे उनको बाकू और मोंजा में सक्सेस मिली है, और वही चीज वो रेप्लिकेट करते रहते हैं, और हम्म मैक्स वर्स्टैपन गेट्स द मैक्सिमम पॉइंट्स पॉसिबल, जो कि हम्म मोस्ट लाइकली मैक्स वर्स्टैपन के केस में रेस विन ही होती है, क्योंकि ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो हम्म हाँ, दोनों सरपास कर सकता है। ओह ओके श्योर वैसे मुझे मैंने अभी तक जितना सुनता हुआ मैं आ रहा हूँ ना क्योंकि मेरे दो तीन दोस्त भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर मैक्स वर्स्टैपन को थोड़ी सा भी लीनियंस दी ना मैक्लेरन ने तो ही कैन सरपास बोथ ऑफ देम तो वैसे मुझे जहां तक लगता है कि मैक्स वर्स्टैपन कैन नॉट विन ड्राइवर चैंपियनशिप बिकॉज ये बहुत अनरियलिस्टिक है कि आप 7 रेसेस फिर ऊपर से 3 स्प्रिंट जो है वो आप जीतो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अप्रोच है बट वी नेवर नो कि क्या हो सकता है एट द एंड हाँ, पर इसमें बहुत बहुत सारी, लाइक जिस तरह से हम मैक्लारन का डिस्कशन कर रहे थे ना, अब वो डिपेंड करता है कि मैक्लारन किसको प्रायोरिटाइज करता है। क्योंकि गॉट अगर इट मैक्लारन अभी लैंडो नॉरिस को प्रायोरिटाइज करेगा, और अगर ऑस्कर को साफ साफ बोल देते कि देखो हम लैंडो नॉरिस को बैक करेंगे, आपको नहीं करेंगे, तो ऑस्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्कर पियास्ट्री का मैनेजर इज मार्क वेबर, जो यप ऑलरेडी खुन्नस खा के बैठे हैं विद दिस फर्स्ट ड्राइवर सेकंड ड्राइवर थिंग। यप अभी टेक्निकली टेक्निकली ऑस्कर पियास्ट्री जो जिस पोजीशन में है, ही शुड बी द फर्स्ट ड्राइवर। बट अगर वो सब होता है, तो आई थिंक एक टाइम के बाद ऑस्कर पियास्ट्री भी बोलेगा अरे अभी ये बहुत हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऑस्कर पियास्ट्री के पास ये भी है ना कि उसने शो कर दिया है व्हाट ही इज। कैपेबल ऑफ एब्सोल्युटली ये तो मैं खुद भी एग्री करता हूँ मुझे, यू एब्सोल्युटली राइट हाँ, मुझे ड्राइव मिल जाएगी। अगर अगर उन्होंने कहीं भी क्रैक आने दिया, तो एंड ऑस्कर इज लाइक मेरे को नहीं रहना मैक्लारन में, मैं कहीं और जा रहा हूँ, कोई भी टीम,
इस पॉइंट पे बहुत इस खुश हो पॉइंट पे, गए हाँ। ऑस्कर और पियास्ट्री इवन को दो, लेने के लिए। अगर हम लोग पिछले साल क्रिस्टियन हॉर्नर का वो इंटरव्यू भी देखे ना, तो उससे पूछा उन्होंने कि हु वुड यू बी लुकिंग टू टेक योर सेकंड ऑप्शन एज अ ड्राइवर, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था ऑस्कर ऑस्कर पियास्ट्री। पियास्ट्री। उसने कोई लैंडो नॉरिस की या बीच में डिबेट नहीं लेकर आया था, उसने कहा था ऑस्कर पियास्ट्री। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा ऑस्कर पियास्ट्री और ये जो ड्राइवर के फोकस से बढ़ते हैं। अब जरा आते हैं मैक्लेरन के ऊपर कि व्हाई दे डिप्ड ऑफ। आपने ये जरा फाइनल सेगमेंट के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, मैं बेसिकली जो स्टडी भी जो देख रहा था, उसमें जो टेक्निकल्स और जो टेक्नीशियंस ने जो पॉइंट्स रेस किए हुए थे, वो ये कह रहे थे कि जो कि एंड्रा स्टेला जो टीम प्रिंसिपल हैं मैक्लारेन के, उन्होंने पहले से ही बताया हुआ था कि बेसिकली बाकू में और क्या कहते हैं जो लास वेगस जो ट्रैक है, उसमें मैक्लारेन काफी स्ट्रगल करती है, क्योंकि वो जो कॉर्नर ड्राइव ड्राइव पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर मैक्लारेन अच्छी नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन ब्रेक पे बहुत अपने आप को प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई क्या कहते हैं, इस सारे सिनेरियो से पहले ही वो लोग क्लियर थे अपने टर्म में कि उनको कौन कौन सी ग्राउंड प्री में मुश्किल आ हम्म सकती है। मोन्जा वन वाज अ बिट डिफरेंट, बिकॉज वो वहां पर क्या कहते हैं मैक्लारेन को देखा जाए, वहां पर वो हारे हैं। ओके, बाकू वन और बाकू वाला हम्म मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट था कि मैक्लारेन यहाँ पे स्ट्रगल करेगी। अब लेट्स सी कि आगे इनका प्लान कैसा होता है। बट यहाँ पर एक स्ट्रेटजी सुनने में ये आ रही है कि जो फाइनल कटिंग में जो आ रहे हैं कि 2024 में बेशक मैक्स वर्स्टैपन काफी थ्रू आउट वो करते आ रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, मगर वो एक जगह पर आकर स्ट्रक किए थे, और वो थे सिंगापुर, जिसमें लैंडो नॉरिस ने वो रेस जीती थी। तो डू यू थिंक कि ये जो स्ट्रेटजाइज है और जो स्पेकुलेशन है, ये मैक्लारेन यहाँ पर वो कर सकती है, टर्न अराउंड कर सकती है ओवर हियर? मतलब वो रेस लैंडो नॉरिस काफी ज्यादा आगे थे सबसे। आई थिंक ही वन बाय 20-25 सेकंड का कुछ मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल। बट उतना लाइक विदाउट बीइंग एनी अंडर एनी प्रेशर, उसमें भी ही मेड सो मेनी मिस्टेक्स। माय प्रॉब्लम इज कि सिंगापुर में आपके पास ऑप्शन नहीं है इतनी गलतियां करने का, हम्म। क्योंकि आप 20 सेकंड आगे चल रहे थे उस रेस में। अभी आप उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आप चेज भी कर रहे थे, आपके पास हम्म। इतना ज्यादा वो था। तो अगर आप कहीं टाइम लूज कर भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली। और अभी अब जो प्रेशर है ना, हम्म। वो प्रेशर सिर्फ अंदर से नहीं आ रहा है। अब ये सिर्फ टीम के अंदर की राइवलरी नहीं बन गई है, अभी ये मैक्स वर्स्टैपन के साथ की राइवलरी बन गई है। बिल्कुल। तो आई थिंक प्रेशर और ज्यादा है मैक्लारन के ऊपर, एंड आई थिंक बोथ ड्राइवर्स के ऊपर। क्योंकि लैंडो नॉरिस के पास एक बहुत बहुत ही अच्छा मौका था बाकू में कुछ पॉइंट्स ऑन ऑस्कर पियास्ट्री रिकवर करने का, हम्म। बट वो सिर्फ 6 पॉइंट्स कर पाया। बिल्कुल। एक ऐसा एक ऐसा रेस जिसमें आपका मेन चैंपियनशिप राइवल आपसे पीछे स्टार्ट कर रहा है, हम्म। और फर्स्ट लैप ऑफ द रेस में वो बाहर हो चुका है। आप उसमें भी हाउ आर यू फिनिशिंग 7th? श्योर। कम से कम ठीक है, रेड मैक्लारन माइट नॉट बी द फास्टेस्ट कार फॉर बाकू, कम से कम सेकंड फास्टेस्ट तो होंगे, थर्ड फास्टेस्ट तो होंगे। आपके आगे एक विलियम्स खत्म कर रही है, आपके आगे एक रेसिंग एब्सोल्युटली। बुल्स खत्म कर रही है, आपके आगे दोनों रेड बुल्स आपके आगे खत्म कर रही है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ही इज नॉट चैंपियनशिप मटेरियल। ही हैज ओके, मेड सो मेनी मिस्टेक्स। सो यू थिंक कि तो ये जो आई डोंट नो। सिंगापुर, या सो यू आर सेइंग कि सिंगापुर में अभी ये जो मैक्लारेन जिस भी स्ट्रेटजी या स्पेकुलेशन के साथ अपनी जाती है, इट विल बी मोर ऑफ अ प्रेशर ऑफ ड्राइवर चैंपियनशिप रादर देन कि वो क्या गाड़ी में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं और किस तरह स्ट्रेटेजाइज करते हैं रेस, राइट? आपकी बिल्कुल यही यही वाला या पॉइंट आपका। या एग्जैक्टली, आई गेट द थिंग। ओके, सो इन माय ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ इस रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगापुर में रेड बुल माइट बी क्या कहते हैं कुछ थोड़ा सा एक ना फेरी टेस्ट लेकर आ सकती है, बिकॉज मैं लॉरेन मैकी के ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा बैक कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी अप्रोच ने ही काफी डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन द मिड ऑफ द सीजन, सॉरी मिड ऑफ द सीजन के बाद ही। ठीक है, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि या इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मैक्लारन, क्योंकि बोथ मैक्लारन आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ पिछले पास दो रेसेस से। और यहाँ पर मैक्लारन को यहाँ तो जिस तरह वो मैं आपको पहले बताया था, वो जो कॉर्नर कट वाले जो ड्राइव है, एक तो यहाँ तो उस चीज के ऊपर उनको कोई इंप्रूव करना पड़ेगा, या फिर जैसा आपने कहा कि कोई एक ड्राइवर को चूज करके ऑस्कर पियास्ट्री को या लैंडो नॉरिस को, उन दोनों में से किसी एक को पूरा कॉन्फिडेंस दें,
और उसके बाद ऑस्कर। उस ऑस्कर, ऑब्वियसली आपके लिए ऑस्कर। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो दोनों ही आ जाए, मैं तो मैक्स को क्योंकि सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इन माय ओपिनियन के वो दोनों को एक ड्राइवर चूज करें और उसको सपोर्ट करें, और उसके थ्रू फिर क्या कहते हैं ग्रांड प्री में, मुझे ये लगता है कि ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी, और इसमें कुछ ये लोग पॉइंट्स भी गैदर कर पाएंगे। अगर ये इसी स्पेकुलेशन में रहे ना कि नहीं हम लोगों को लैंडो को अभी अभी प्रमोट करना पड़ेगा, अभी ऑस्कर को प्रमोट करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से रेड बुल इनको सरपास कर देगी इस चीज में। ओके, तो अब हम लोग जरा हाँ, और उसमें एक और चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हम अभी भी यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि रेडबुल के पास एक ही ड्राइवर रहेगा। पर मेरे ख्याल से बाकू में हमने देखा कि अगर रेडबुल थोड़ी बहुत यूकी शिनोडा के साथ। इज स्टिल देयर, तो अगर दोनों ड्राइवर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये 2021 चैंपियनशिप टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। जब एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। मर्सिडीज और रेडबुल का फाइट हो रहा था और हम्म, सर्जियो पेरेज मैक्स वर्स्टैपेन वेर वेरी क्लोज, एंड वाल्टेरी बोटास एंड लुइस हैमिल्टन आल्सो वेरी क्लोज, तो फिर उसमें फिर टीम गेम आना चालू हो जाएगा। हम्म। और मैं ये चीज लिख के रखती हूँ, क्या नाम है यार, हैना, व्हाट इज द स्ट्रेटजी वुमेन्स नेम, रेडबुल हैना की बात, समथिंग, रेडबुल की बात कर रेडबुल रही है? रेडबुल की। या इट्स हर नेम इज हाँ, हैना। हाँ, हैना ही है। हैना। तो हैना इज गोइंग hands down, if it becomes a strategy game, hands down Hannah wins. हाँ, हैना She's एब्सोल्युटली। going to win. पर स्ट्रेटजी गेम में रेडबुल बहुत आगे है इन माय ओपिनियन, बहुत आगे। अगेंस्ट मैक्लेरेन। ओके, मेरा मानसी एंडिंग नोट्स पे हम लोग आ रहे थे इस वीडियो की, तो मेरा क्वेश्चन रिलेटेड था, डू यू थिंक फरारी कोई एक थर्ड वो क्रिएट कर सकती है, क्या कहते हैं सस्पेंस ऐसा ठीक कोई चांस नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हम लोग देखते हैं थर्सडे मैं की इस प्रैक्टिस में मैं इस फरारी दुख बहुत आगे दर्द होती पीड़ा से, है। गो। फरारी फरारी यही करती है, आपको आपको उम्मीद देगी, बिल्कुल। उम्मीद कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। हाँ, हमने हमारे चैनल पे बात करी है कि मतलब फरारी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई कोई फर्क नहीं है, उम्मीद वो हर बार देते हैं कि कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। होगा, हम्म, और कभी कभी कुछ कर भी देंगे। कि मतलब लास्ट ईयर मोन्जा में वन स्टॉप वन वर्क कर गई थी और चार्ल्स जीत गया था, ऐसा कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। हम्म। ऐसे ही आप लियोन के अगेंस्ट कमबैक कर सकते हैं यूरोपा सेमीफाइनल में। बट एब्सोल्युटली। एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं, नहीं, मैं थक गई हूँ फरारी को। नहीं, नहीं, ओके, नहीं हो यानी पाएगा कि मुझसे तो नहीं। फिर मुझे नहीं लगता, आई थिंक अगर फरारी कहीं कुछ कर भी पाती है तो वो शायद मे बी कोटा, क्योंकि चार्ल्स और लुइस दोनों के लिए वो ट्रैक कुछ मतलब वहां पे कुछ अलग हटके ही परफॉर्मेंस आता है, बट वो मोर ड्राइवर की तरफ से होता है। पर वो तो हमने देख लिया अभी, हाँ, इसी साल हंगरी में जब चार्ल्स वाज ऑन पोल, उसके बाद फरारी के अमेजिंग स्ट्रैटेजी की वजह से ही फिनिश्ड फोर्थ। मेरे को फरारी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हाँ बिल्कुल है। मैं बिल्कुल खुद, भी नहीं। मुझे बल्कि थोड़ा सा ना इस सीजन कोई उम्मीद नजर आ रही थी, क्योंकि ये जिस तरह लुइस हैमिल्टन को लेकर है, तो जिस तरह इन्होंने मार्केटिंग की थी अपनी पूरी स्ट्रेटजी की कि इस बार फरारी लुकिंग समथिंग डिफरेंट। मुझे वैसे जो नजर आता है रिसेंटली, चार्ल्स लेक्लेयर और कार्लोस साइंस का वो जो 2022 या 2023 सीजन जो था, उसके अलावा तो मुझे फरारी की कोई ईयर नजर नहीं आया उन दोनों के अलावा। खैर, अभी अगर हम लोग ओवरऑल टीम्स की तरफ बारे में बात करें, तो मुझे बोर्ट लेटो, वो साउबर्स का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। फिर रेसिंग बुल्स के जो दोनों लियम लॉसन और आइजक हैजार, उन्होंने बड़ा सरप्राइज एलिमेंट प्रोवाइड किया। देन जो एक कह लें कि वो जिस तरह नहीं होती हम F1 की एक हिस्टोरिक टीम, विलियम्स, उन्होंने बहुत ये ईयर अच्छा गुजारा है विद कार्लोस साइंज एंड विलियम्स। एलेक्स एल्बॉन के साथ। और साथ साथ मुझे उस वो भी अच्छा लगा था इस बार, हुल्कनबर्ग, जो कि उसी में है, सॉबर्स में, जिसने पोडियम भी जीत लिया था उसने इस बार। तो हम्म। इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हुई है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद हास, उनके दोनों ड्राइवर्स ने मुझे कोई इतना सरप्राइज नहीं किया, और ना एल्पीन ने। एल्पीन वैसे बहुत, जितना अच्छा एल्पीन जा रही थी, बहुत डिप कर गई है पिछले दो सीजन से, मैं तो कहूंगा एल्पीन, इन माय ओपिनियन। तो खैर, अभी हम्म। अभी क्या तो कहते रूमर्स आ रही है ना कि क्रिश्चियन हॉर्नर वहां आ रहे हैं।
या एब्सोल्युटली क्या कहते हैं अपडेट्स आई क्रिश्चियन हैं हॉर्नर को इसके। हास का टीम प्रिंसिपल। हाँ टीम प्रिंसिपल में आया है। नहीं नहीं लेकिन नहीं, क्रिश्चियन मुझे नहीं हॉर्नर लगता को कि भगाओ यहाँ से। ये क्या कहते हैं इतना ये डुओ इतनी देर तक चल सकेगा। वो सिर्फ गुंटर ही था जो मजा करवाता था हास की टीम में। वो अच्छा बंदा था। लेकिन खैर हाँ। अभी आएगी ग्रांड प्री ऑन संडे। विल बी इंटरेस्टिंग टू टेक क्वालिफाइंग सेशन किस तरह बिल्ड इन होते हैं। आज तो मेरे ख्याल से थर्सडे है तो क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेशंस के लिए तो कल से स्ट्रेटजीज वगैरह स्टार्ट होंगी। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच सिंगापुर ग्रांड प्री। और थैंक यू मानसी अगेन फॉर कमिंग टू माय चैनल। ओके बहुत मजा आया क्या कहते हैं F1 ऑलवेज अ प्लेजर। F1 की क्या कहते हैं डिस्कशन करके। और प्लस ये है कि ऑब्वियसली साथ साथ जिस तरह फुटबॉल और F1 क्या कहते हैं उनके इवेंट्स और डेली अपडेट्स जिस तरह भी आते जाएंगे तो हम इसको साथ साथ कवर करते जाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बिल्कुल। हैव अ गुड वीकेंड टू यू। बाय यू टू, बाय। बाय।